द नन का सीक्वल सितंबर 8 को आएगा, ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, लेकिन क्या हमें एनाबेल का भी अपीयरेंस दिखेगा, ये फिलहाल एक र्यूमर है। मैं नहीं चाहता सिर्फ एक र्यूमर रहे, पोस्ट क्रेडिट सीन से भी हमारा काम चल जाएगा अगर जेम्स भैया चाहे तो। आज हम बात करेंगे अगर दोनों का फेस ऑफ हुआ तो कौन सा भोकाल मचेगा। नहीं, लिटरली कौन सा भोकाल मचेगा इस पे तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आखिर में जीतेगा कौन। अब नन की मूवी है तो, लेकिन हम ये सोच के कंपेयर नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि ये द कॉन्जरिंग का 4th पार्ट है जिसका विलेन कौन रहेगा किसी को घंटा नहीं पता, तो कंपैरिजन पीसफुली हो पाएगा। एक बात क्लियर करूंगा, एनाबेल एक डीमन मैल्थस के क्लेम में है और वैलेक तो एक अक्खा डीमन है ही, तो डॉन वर्सेस डीमन दिमाग से निकाल कर देखना, ये एक फेयर कंपैरिजन होगा दो डीमन के बीच। तो बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, अब आरंभ करते हैं। हम पावर्स की बात करें तो एनाबेल किसी भी स्पिरिट को अट्रैक्ट करके उसे जानलेवा हमला करवा सकती है, नो मैटर वो स्पिरिट कितना ज्यादा पावरफुल या कितना ज्यादा वीक है। ये इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है, डार्क विजन्स दिखा सकती है, जो हमने द कॉन्जरिंग में जूडी के साथ और गम्स होम में डेनियला के साथ उसके फादर्स के विजन्स दिखाते देखा। पजेस कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि उसने मलिन के साथ उसकी बेटी बनकर किया। शेप शिफ्ट कर सकती है, पूरा का पूरा रूप भी बदल सकती है। नन के पास भी सिमिलर पावर्स हैं, वो शेप शिफ्ट कर सकती है, एज अ क्रुक मैन हमने उसे पूरा रूप बदलते भी देखा है। इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि उसने लॉरेन के साइट को ब्लॉक करके किया था। उसने लॉरेन को डार्क विजन्स भी दिखाए थे एड के मरने का। किसी भी स्पिरिट को अपना स्लेव बनाकर अटैक करवा सकती है, जो कि हमने द कॉन्जरिंग 2 में साफ साफ देखा है। तो पावर्स पूरे सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंट पावर जो वैलेक ओन करता है वो है वेदर कंट्रोल। उसने बिजली गिराकर आधा पेड़ काट दिया था जेनेट और एड को मारने के लिए, और जहां तक हमें दिखाया गया है एनाबेल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब नन पावर में डोमिनेट करती है? आई थिंक यस। मैं जानता हूँ एनाबेल अकेले हॉन्ट नहीं करती, पहले तो उसके अट्रैक्ट किए हुए स्पिरिट्स तुम्हारा फाड़ेंगे, उसके बाद जो कुछ बचा वो होगा मैल्थस आके फाड़ेगा। तो एनाबेल की सिचुएशन में तुम सिर्फ मैल्थस से नहीं बल्कि पूरी आर्मी से लड़ोगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि यही सेम पावर नन के पास भी है, वो भी चाहे तो तुम्हें पूरे आर्मी से अटैक करवा सकती है। तो मुझे नहीं लगता एनाबेल का ये पावर कोई भी डिफरेंशिएट ला पाया नन के वेदर कंट्रोल की तरह। तो क्लियरली नन पावर में डोमिनेट करती है। अब अगर वीकनेस की बात करें तो एनाबेल का बहुत बड़ा वीकनेस है, उसे किसी भी होली ऑब्जेक्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। जूडी ने क्रॉस की मदद से वापस उसे केस के अंदर डाल दिया, मनीष ने बाइबल पेजेस के पीछे उसे कैद कर रखा था। तो ये बहुत बड़ा वीकनेस है एनाबेल का, तुम उसके सामने क्रॉस लाओ वो वीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें वैलेक की तो उसे कोई भी होली ऑब्जेक्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमने गार्थाल मोनेस्ट्री में सारे सिस्टर्स को उसके खिलाफ क्रॉस के सामने प्रे करते देखा था, लेकिन उसने एक ही झटके में सबको मार दिया। सिर्फ क्राइस्ट ब्लड के अलावा उसे किसी और चीज से कमजोर नहीं किया जा सकता, और क्राइस्ट ब्लड हर जगह अवेलेबल नहीं होता, ना ही तुम आराम से इंतजाम कर पाओगे, और अगर इंतजाम हो भी गया तो ये कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम उसे हरा पाओगे। सिस्टर एडी ने क्राइस्ट ब्लड यूज किया था, लेकिन फिर भी वो फ्रेंची को पजेस करके वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा, जो कि उसका मकसद था। तुम क्राइस्ट ब्लड यूज करके पूरी तरह से बच नहीं सकते। और जहां तक बात है उसका नाम लेकर उसे हेल भेजने की, तो ये हर डीमन पर अप्लाई होता है। हमने एड को बाथशेबा के साथ सेम करते देखा था, तो आई डोंट थिंक ये काउंट होना चाहिए, क्योंकि ये हर डीमन की वीकनेस है, इंक्लूडिंग एनाबेल डीमन मैल्थस। तो इस सिनेरियो में भी नन ही डोमिनेट करती है। इंटेलिजेंस की बात करें तो मैल्थस ने बहुत ही चालाकी से मलिन्स के इमोशन का फायदा उठाया और उन्हें मैनिपुलेट करके उस डॉल में चला गया। वो अपने स्पिरिट्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करता है अपने विक्टिम्स को मारने के लिए। और वही हम बात करें वैलेक की, तो जब सिस्टर एरिन ने क्राइस्ट ब्लड यूज किया था उससे पहले ही उसने बहुत ही चालाकी से बिना किसी को पता चले फ्रेंची को पजेस कर लिया, और उसने लॉरेन के पावरफुल साइट को भी ब्लॉक किया था, जिसका मतलब ये है कि लॉरेंस के पावर के बारे में उसे पहले से पता था। लेकिन उसने लॉरेन को उसके ही सपने में अपना नाम बताकर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की, जो कि एनाबेल कभी नहीं करेगा, जिसके कारण इस सिनेरियो में दोनों टाई होते हैं। नन का पलड़ा भारी हो सकता था अगर उसने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की होती तो ओवरऑल कंपैरिजन में नन/वैलेक डोमिनेट करता है। मुझे कोई पर्सनल प्यार नहीं है उससे, ना ही वो मेरा कोई पड़ोसी है। मैंने सिर्फ एक स्टैट्स बनाकर आपके सामने एक रिजल्ट रखा है। अगर आपके पास कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो कमेंट में बताओ, मैं एक पूरा वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर मूवी रिव्यूज और हॉट स्टफ्स पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो। भूतियापंती ऐसी यहाँ होती रहती है।
शेयर करो जिसको एनाबेल पसंद है, लाइक करो अगर काम अच्छा लगा। विल मीट यू इन अनदर वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।